आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे त्योहार की जो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक रूप से भी हम भारतीयों के दिलों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं गणेश चतुर्थी की। वही गणेश चतुर्थी जिसको आज बच्चा बच्चा सेलिब्रेट करता है। घरों में भी गणेश जी बिठाए जाते हैं, हर किसी के घरों में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है? इसकी शुरुआत कहां से हुई और कैसे ये घरों की पूजा से निकलकर एक जन आंदोलन बन गया और एक विशाल उत्सव बन गया? आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी का पूरा इतिहास, शुरू से लेकर आज तक। कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत से। मान्यता है साथियों कि माता पार्वती जी ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की। वही बालक आगे जाकर गणेश जी के रूप में प्रकट हुए और माता जी के द्वारपाल बने। शिव जी के त्रिशूल से उनका सिर कट गया और फिर हाथी का सिर लगाकर गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ। यही कारण है कि उन्हें गणपति, विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक कहा जाता है। इतिहास की बात करें तो चौथी पांचवी सदी में यानी गुप्त काल से गणेश जी की मूर्तियां के प्रमाण मिलते हैं। मध्यकाल में गणेश पुराण और मुद्रल पुराण जैसे ग्रंथ बने। इससे साफ है कि गणेश चतुर्थी कोई आधुनिक उत्सव नहीं है, इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। अब बढ़ते हैं 18वीं सदी की ओर। पुणे तब पेशवाओं की राजधानी थी। पेशवा परिवार भगवान गणपति के बड़े भक्त थे। पूना इन बायगोन डेज जैसे ग्रंथ बताते हैं कि 1755 में पेशवाओं ने रंग महल बनवाया जहां गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। वहां मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती, पूजा होती और विसर्जन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते थे। यानी आज हम जो गणपति मंडल और कल्चर प्रोग्राम देखते हैं उनकी जड़ें पेशवा युग से ही मिल जाती हैं। लेकिन असली मोड़ आया 1892 में। पुणे के समाज सेवी श्रीमंत भाऊ रंगारी ने पहली बार घर से बाहर एक सार्वजनिक गणपति मूर्ति स्थापित की। इस मूर्ति की खास बात, गणपति जी राक्षस का वध करते हुए दिखाई गए थे, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। यही था आधुनिक सार्वजनिक गणेश उत्सव का पहला कदम। इसके ठीक अगले साल 1893 में सामने आए एक महापुरुष लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने समझा कि अंग्रेजों की गुलामी से भारत को मुक्त कराने के लिए जनता को जोड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन खुले में आम सभा करने की अनुमति अंग्रेजों नहीं देते थे, तो तिलक ने चतुराई दिखाई। उन्होंने गणेश चतुर्थी को जन आंदोलन में तब्दील कर दिया। अब गणेश उत्सव सिर्फ घरों में नहीं बल्कि सार्वजनिक पंडालों में भी मनाया जाने लगा। लोग एकत्र होने लगे, भजन कीर्तन होता, प्रवचन होते, नाटक व्याख्यान होते और इसी बहाने स्वतंत्रता की बातें भी की जाती। दोस्तों सोचिए, आज हम जिसे पूजा और उत्सव मानते हैं वो कभी अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय चेतना जगाने का हथियार बना था। आजादी के बाद भी गणेश उत्सव ने अपनी चमक नहीं खोई, बल्कि अब यह सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव बन गया। आज मुंबई में लाल बागचा राजा, पुणे का कुरुशेठ हलवाई गणपति, कर्नाटक का गौरी गणेश और गोवा का चवथ सब अपनी अपनी पहचान रखते हैं। 10 दिन तक चलने वाले इस पर्व में सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते बल्कि संगीत, नृत्य, समाज सेवा और यहाँ तक कि आधुनिक सजावट प्रतियोगिताएं भी होती हैं। दोस्तों गणेश चतुर्थी आज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहे। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, फिजी और दुनिया भर के दर्जनों देशों में भारतीय प्रवासी भी उतनी ही श्रद्धा से गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट करते हैं जितने कि हम मूल भारतीय भारत में करते हैं। इससे पता चलता है कि गणपति सचमुच में विघ्नहर्ता हैं। हाँ, एक सवाल जरूर उठता है, मूर्तियों के विसर्जन से पर्यावरण को नुकसान होता है, लेकिन अब कई मंडल और भक्त मिट्टी की मूर्तियां तथा इको फ्रेंडली रंगों और कृत्रिम तालाबों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे परंपरा भी बचती है और प्रकृति भी, क्योंकि गणेश जी स्वयं प्रकृति के देव माने जाते हैं। तो दोस्तों यह है गणेश चतुर्थी का पूरा इतिहास, पूरा सफर। एक साधारण ग्रह पूजा से लेकर पेशवा दरबार तक, भाऊ रंगारी से लेकर लोकमान्य तिलक तक और आज आधुनिक मंडलों से लेकर विदेशों तक, गणेश चतुर्थी सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी एकता और हमारी आस्था का प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अंत में बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।